उत्तर प्रदेश के मेरठ में लोहिया नगर थाना क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में बीएसएफ के जवान से मारपीट और चैन छीनने के मामले में पीड़ित जवान ने न्याय की गुहार लगाते हुए एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। हिमांशु यादव बीएसएफ में आरक्षी पद पर तैनात हैं और वर्तमान में दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कार्यरत हैं। वो हाल ही में मेरठ स्थित अपने घर आए थे। हिमांशु काशीराम कॉलोनी में सामान लेने पहुंचे तो मोहल्ले की कुछ दबंगों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट की। आरोप है कि हमलावरों ने उनके गले से सोने की चैन छीन ली। घटना के बाद डायल 112 को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जवान को ही चौकी ले आई। पीड़ित हिमांशु यादव का आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हिमांशु यादव ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी लगातार उन्हें और उनके परिवार को धमका रहे हैं, जिससे उनके परिवार में डर का माहौल है। पीड़ित जवान ने एसएसपी से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज व अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं एसएसपी ने संबंधित थाना पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मेरा नाम कांस्टेबल हिमांशु यादव है। कहाँ पर पोस्टिंग? मैं बीएसएफ में दिल्ली पोस्टेड हूँ फिलहाल। अच्छा, आज एसएसपी ऑफिस आए थे? एसएसपी ऑफिस आया था 13 तारीख को। मैं शनिवार को अपना संडे की छुट्टी रहती है तो मैं शनिवार को अपने घर मेरठ आया था। बहन का बर्थडे था, इस फंक्शन में मैं मेरठ आया हुआ था। तो रात में 10 बजे करीब मैं मेरठ पहुंचा तो वहीं पास में एक का दुकान होगा, तो उससे मैं बच्चों के लिए चिप्स कुरकुरे वगैरह लिया। तो वहाँ पे ऑलरेडी अराजक टाइप के 2-3 बंदे खड़े हुए थे जो फुल दारू के नशे में थे। तो खोखे वाले ने बोला हमारे फौजी भाई साहब है, तो उसने मेरे साथ बहुत यहाँ पे तो भाषा यूज किया कि ऐसे फौजी तुम्हारे यहाँ लटकते हैं। तो उसके बाद में उसने बोला कि अगर मैं बोला कि भाई लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ मेरे साथ में, मेरे आपसे कौन सी दुश्मनी है? तो उसने बोला कि उसने बोला मेरे खानदान में फलाने ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। मैंने कहा भाई होंगे, बहुत बड़ी तकलीफ होती है, होंगे तुम्हारे खानदान में होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इसमें बोला तू बहुत बड़ा बनेगा, अगर बच्चा तो 2 मिनट ढेर रुपये जमीन में गाड़ देंगे। मैं कौन लोग थे वो लोग सारे काजीपुर गांव के ही थे, बदमाश टाइप अराजक टाइप के बंदे थे। तो मेरे को वहाँ के जो लोकल बंदे खड़े थे खोखे के आसपास, तो उन्होंने मुझे बोला फौजी भाई साहब ये दबंग टाइप के बंदे हैं और ये मिनट में कई सारे इकट्ठे होकर आ जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं उनकी सुनकर वहाँ से जाने लगा। थाने में गए थे आप? हाँ, थाने में गया। फिर क्या हुआ वहाँ जब? बताता हूँ। तो मैं जाने लगा तो उसने इतने में फोन कर दिया। 1 मिनट में 10-12 लोग स्कूटरों पे मोटरसाइकिल पे लोड होकर आए और वो मेरे से चिपट गए। वो मेरे से चिपटे तो मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं उधर उधर भागने की कोशिश करी, तो उन्होंने किसी ने मेरे रोड मारी कमर पे। तो पर मैं बैग टांग रखा था इसलिए मैं अपना थोड़ा मेरा बचाव आने गए थे आप? सुनिए, उसके बाद मैं एक पड़ोस में घर था, उसके अंदर मैं घुस गया अपनी जान बचा के और मैंने 112 पर फोन किया। तो 112 वाली पार्टी आई, वो मेरे को चौकी ले गई। चौकी में उन्होंने उससे पहले वही आप बात करवा रहे हैं ना, मतलब मेरे चैन, जब मैं घर में घुसा तो मेरी चैन तो ले गए, मेरी साइड वाइड सब कपड़े फाड़ दिए और मेरी चैन रिंकू नाम का जो लड़का था वो लेके अपने साथ चला गया। और फिर मैं 112 में फोन कर दी, 112 वाली पार्टी आई, 112 की पार्टी ने आके मेरे को चौकी लेके गई। फिर वहां से उन्होंने अपनी मेरे तहरीर अपनी दे दी और फिर वो वहां पे आकर सर्च भी किया 1-2 घर में और फिर वापस चले गए कि हम सीधा कार्रवाई कर देंगे। उसके बाद मैं अगले दिन दोपहर 12 बजे तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं थाने गया। थाने जाने के बाद मैं बताया एसएचओ साहब को कि सर ना मेरा मेडिकल हुआ है, ना मेरा कोई एफआईआर लॉन्च हुई है। एक देश के फौजी के साथ अगर इस तरीके की कार्रवाई इस देश में हो रही है तो एक आम जनता का क्या